बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 9th क्लास के बायोलॉजी के पेपर के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा अहम हैं और किन किन क्वेश्चंस को आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से तैयार करना है, और कुछ ऐसी डेफिनेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बुक में मौजूद हैं लेकिन इस तरह हिडन वे में हैं कि आप लोगों की नज़र से ही नहीं गुजर पाती, क्योंकि आप लोग कौन सा सारा इसमें याद करते हो, सिर्फ सेलेक्टिव डेफिनेशन, सेलेक्टिव क्वेश्चंस, और अब तो सिलेबस और भी सेलेक्टिव हो गया है, तो सारी स्टडी ही सिलेक्टिव पे डिपेंड कर रही है। पहले चैप्टर में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता रही हूँ। बायोलॉजी की तारीफ़, इसकी डिवीजन्स, पता है आपको डिवीजन्स सिर्फ 3 हैं बायोलॉजी की: बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसकी शाखें। फिर आपका बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन आ सकती है। मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में फ़र्क आ सकता है। पॉपुलेशन, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर, टिशू से क्या मुराद है, ऑर्गन से क्या मुराद है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या मुराद है। ये सिलेक्टिव आपके क्वेश्चन से आपके चैप्टर नंबर 1 में से जो कि आपने तैयार करने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें से लॉन्ग भी आना है, तो लॉन्ग जो है वो मैं इस वीडियो की एंड पे डिस्कस करूँगी। इसके बाद है चैप्टर नंबर 2, इसमें बायोलॉजिकल मेथड। मैं साथ डेफिनेशन भी बता दी है कि वो साइंटिफिक मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात, डिडक्शन से क्या मुराद है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने में तजर्बात की अहमियत, थ्योरी और लॉ में फ़र्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं यहाँ पे साथ मेंशन कर रही हूँ मज़ीद एक दफ़ा। फिर थ्योरी है, निस्बत प्रोपोर्शन में फ़र्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। फिर उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन। इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग नहीं है, तो जो मैंने यहाँ पे बताया बस वही चीज़ें आप लोगों ने तैयार कर लेनी है चैप्टर नंबर 2 से। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी और इसकी अहमियत, इंपॉर्टेंट। टेक्सोनमी का निज़ाम मरातिब। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई। बाज़ औक़ात क्वेश्चन इस तरह पूछ लिए जाते हैं कि क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई की तारीफ़ करें, तो आपने ये माइंड में रखना है कि क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज़ को कहते हैं। इसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी डेफिनेशन और इसके 2 उसूल जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने वो भी तैयार कर लेने हैं। इसके बाद साइंसी नाम, प्याज, कवा वगैरह को जो आपके उस टॉपिक में मौजूद है। चैप्टर नंबर 4 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये मेरी बात सुने, आपका टॉपिक के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में ये मौजूद है, तो आपने ये मॉडल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क याद कर लेना है। कोई से भी 2 डिफरेंस याद कर लें ताकि शॉर्ट के रेफरेंस से भी आप लोग जो है इसका जवाब दे सकें। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद है जी ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये हैं जी बेसिक डेफिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेफिनेशन है कि ये मॉडल 8 और ये इनका डिफरेंस। ये 9 टॉपिक हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस के रेफरेंस से जो आपने ये शॉर्ट डेफिनेशंस याद करनी है। इसके बाद आपका टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट वाला, उसमें क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये आपका आ सकता है। ये जो प्लास्ट वाला टॉपिक है ये इसमें क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। फिर उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें सेल साइकिल की तारीफ़, माइटोसिस की तारीफ़, साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस में फ़र्क। साइटोकिनेसिस किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म की तकसीम को। और कैरियोकिनेसिस किसको कहते हैं? न्यूक्लियस की तकसीम को। फिर माइटोसिस की अहमियत लॉन्ग में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी, इसको एक आधा आपसे इसका टॉपिक पूछ सकते हैं। फिर मियोसिस की तारीफ़ और मियोसिस की अहमियत, माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क। ये इस पर मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस का फ़र्क 5वें चैप्टर में से लॉन्ग आना है। और अगर आप माइटोसिस और मियोसिस का फ़र्क, माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशंस याद कर लेंगे, तो आप इस चैप्टर में से अगर कोई भी लॉन्ग आ जाए, माइटोसिस पे नोट आ जाए, मियोसिस पे नोट आ जाए, या इन माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क आ जाए, तो तीनों क्वेश्चंस जो हैं हर लिहाज से आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये प्रोसेस भी बताऊंगी कि आपने ये अटैम्प्ट किस तरह करना है। माइटोसिस और मियोसिस का फ़र्क आप याद कर लें, उसके बाद आप 5th चैप्टर में से जो भी लॉन्ग आएगा आप इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। यह है चैप्टर नंबर 6, इसमें एंजाइम्स और इनके ख़ास। इसमें जो ख़ास हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 5th और 6th में से एक लॉन्ग आना है।
यानी या फिफ्थ में आना है या सिक्स में आना है। तो फिफ्थ में से 3 लॉन्ग बन सकते हैं, माइटोसिस और इसके मराहिल, मियोसिस और इसके मराहिल, या फिर माइटोसिस की अहमियत। ये 4 क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग हो सकते हैं। और इंजाइम्स में से हमारे पास इंजाइम्स और इनके ख़ास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपने ये अगर 5 टॉपिक तैयार कर लिए तो आपका एक लॉन्ग जो है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स में फ़र्क। इनहिबिटर्स क्या चीज़ें हैं? इंजाइम्स के काम को आहिस्ता करने वाले, और एक्टिवेटर्स इंजाइम के काम को तेज़ करने वाले। फिर कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, ये तीनों डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है। लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। छोटे चैप्टर में से आपके गिनती के 2 पेजेस हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कौन से 2 पेजेस, 130 और 138 नहीं 134। ये 2 पेजेस अगर आप लोग याद कर लोगे, 130 एंड 134, तो आपका 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट तैयार है। तो आपने ये 2 पेज अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन, एटीपी की डेफिनेशन। फिर एटीपी किसका मुखफ़फ़ है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इस तरह एडीपी भी पूछ सकते हैं, ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डी की वजह से डाई आ जाएगा। फिर एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एम की वजह से मोनो आ जाएगा। फिर एटीपी के सब यूनिट्स, ये 3 हैं, ये आप लोगों ने अपनी बुक में देख लेना है एटीपी के टॉपिक में। फिर एटीपी की साख्त, ये भी जो डायग्राम सी बनी हुई है वो आप तैयार कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से। फिर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ले जाना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हमारे पास 2 रिएक्शंस आते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहते हैं और डार्क रिएक्शंस को केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं, डार्क रिएक्शंस के 4 स्टेप्स हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, एरोबिक और एनारोबिक की डेफिनेशन, दोनों का फ़र्क आ सकता है। फिर एनारोबिक की आगे 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी डेफिनेशंस हैं जो कि आपने तैयार करनी है। इसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 8, इसमें विटामिन्स और इसके जो टेबल दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेबल तैयार करें, उसमें सोर्सेज, उसकी बीमारियाँ, उस सब कुछ उसमें गिवन है। तो आपने टेबल 8.3 तैयार करना है। डाइटरी फाइबर की डेफिनेशन, मेरे ख्याल में ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। फिर इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डेफिकेशन, ये 5 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के रेफरेंस है, ये पेज नंबर 189 पे मौजूद है। लुब्रिकेशन है, एक खुराक को गीला करना। बोलस की डेफिनेशन है पेज नंबर 190 पे। मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिगर का किरदार, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने साथ मेंशन भी कर दिया है। जिगर का किरदार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने जिगर का किरदार में कोई से भी 5 से 6 आपने इसके पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपरेशन और इसकी अहमियत। फिर ट्रांसपरेशनल पुल की डेफिनेशन है पेज 211 पे। कोहेजन टेंशन थ्योरी की डेफिनेशन है पेज 217 पे। सोर्स और सिंक में फ़र्क है पेज 219 पे। इसके बाद आपने एक टेबल प्रिपेयर करना है, ये है ब्लड की कंपोजिशन का, पेज नंबर 224 पे। फिर है हमारे पास एथ्रोसेक्लेरोसिस यानी आर्टरीज़ का तंग हो जाना, और आर्टियोसेक्लेरोसिस यानी आर्टरीज़ का सख्त हो जाना। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये आपके पास बीमारियाँ हैं इसकी। तो मायोकार्डियल का मतलब है दिल के मसल, इन्फेक्शन का मतलब है टिश्यूज़ की मौत। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस, सीने के दर्द को कहते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। यहाँ तक तो मैंने सारा लॉन्ग शॉर्ट जो है वो एक साथ आपको मेंशन कर दिया। अब मैं लॉन्ग को अलग अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो पहला लॉन्ग आना है चैप्टर 1 और चैप्टर 4 से। 1 का तो मैंने आपको बता दिया। बायोलॉजी, उसकी डिवीजन्स आ सकती हैं लॉन्ग में, बायोलॉजी उसकी डिवीजन्स। फिर उसके बाद बायोलॉजी और इसकी शाखें पूछ सकते हैं, कोई सी 5 शाखें एक्सप्लेन करें। और जो इसकी तंजीम के लेवल हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरों की निस्बत, तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से जो सेल के जो हैं हमारे पास हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों ने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं। मैं यहाँ पे अगेन मेंशन कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 4 से सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे आपके पास। इसमें राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स। लेकिन ज़्यादा सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन पे आप लोगों ने फोकस करना है।
इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसके बाद एक जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो है चैप्टर 5th या 6th में से +7, इसमें से एक आना है। 5th का तो मैंने आपको बता दिया, माइटोसिस मियोसिस। इसका फ़र्क याद कर लें तो माइटोसिस पे अगर नोट लिखेंगे तो आप माइटोसिस की तारीफ़ लिख के नीचे उसके वो मराहिल जो हैं वो लिख देंगे चारों। वो 2 हैं मराहिल बेसिक, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर आगे मज़ीद वो डिवाइड हैं 4 में, तो वो तो आपके उसमें कवर अप हो जाएंगे फ़र्क में ही। आपने इसकी डेफिनेशन ऑफ फ़र्क याद कर लेना है माइटोसिस मियोसिस का, तो आपका इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और 6 में से क्या आ सकता है, वो है इंजाइम्स के ख़ास। तो आपने ये वाला इंजाइम्स के ख़ास का 4-5 जो पॉइंट्स अच्छे तरीके से कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास आ सकता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, उसमें उसके मैकेनिज़्म में 2 हैं, लाइट रिएक्शन आ सकता है और डार्क रिएक्शन आ सकता है। अब एक चीज़ याद रखनी, लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहते हैं और डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसलिए ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। ये जो पहला चैप्टर है वो तो ये तो सब ने प्रिपेयर किया होगा। चैप्टर 4 से मैंने आपको ये सिलेक्ट बता दिए हैं, पॉइंट्स ये अपने तैयार कर लेने हैं। 5th में से भी मैंने बता दिया और 7th में से भी। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मेथड बताऊँगी, पेपर को अटैम्प्ट करने का, वो नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपको ये और भी किस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लॉन्ग किस तरह अटैम्प्ट करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस सबसे पहले आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।